अब जब हम लोग देखें कि फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ, जिस ऑब्जेक्ट पे या इसका मास 10 kg। अब कभी कभी आप देखिएगा कि एक बच्चा इस पर फोर्स लगाया, कभी कभी देखिएगा 2 बच्चा इस पर फोर्स लगाया। ऐसा भी होता है कुछ बच्चा इधर से भी फोर्स लगा दिया, कुछ बच्चा इधर से भी फोर्स लगा दिया। तो इस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, या इस कंडीशन में नेट फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स क्या होगा, या नेट फोर्स को ही हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग एक नया टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, इस रिजल्टेंट फोर्स में 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन बनेगा कि यदि फोर्स, बहुत सारे फोर्स, 2 या 2 से अधिक फोर्स, 2 and more than 2 फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम वन डायरेक्शन। कंडीशन नंबर 2 बनेगा कि 2 or more than 2 फोर्स एक्टिंग अपॉन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। थर्ड कंडीशन बन सकता है कि 2 or more than 2 फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बट इन सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या कंडीशन बनेगा, हम लोग तीनों कंडीशन को बारी बारी से देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, केस फर्स्ट, व्हेन 2 or more force acting on an object from one direction, then resultant force, और इसी को हम लोग नेट फोर्स भी बोलते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस। क्या होगा, यदि 2 या 2 से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन में लगे तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हो जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्स। सारे फोर्स को ऐड कर दीजिए, वही जो फोर्स होगा वही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कहलाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि एग्जांपल से आपको बताते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, जिसका अपना कोई पर्टिकुलर मास होगा और इस मास पे एक फोर्स लगेगा F1, एक फोर्स लगेगा F2 मान लीजिए। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 के, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस। केस नंबर 2 में अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है यहां से F1, जिसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ऐसा करते हैं कि 10 न्यूटन, और एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, ये लगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये लग गया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और इसका मान लीजिए कि 5 न्यूटन F2 लगा 5 न्यूटन और F1 लगा 10 न्यूटन। केस नंबर 2, when 2 force acting on an object having different magnitude and direction, then resultant force is equal to
डिफरेंस बिटवीन बोथ फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों फोर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वही रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। तो इस केस में हम लोग नेट फोर्स लिख सकते हैं। इस केस में नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स जिसे हम लोग F से डिनोटेट करते हैं, तो वो F हो जाएगा। देखिए, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक होगा उस अधिक वाले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में से कम वाले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। दैट मीन्स F हो जाएगा F1 माइनस F2, या ऐसे लिख सकते हैं 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन। तो ये जो 5 न्यूटन हो गया वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है। केस नंबर 3 लीजिए। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगा और दूसरा फोर्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगा। ये रहा F1 और ये रहा F2। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 10 न्यूटन और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 10 न्यूटन। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि एक रस्सी ले लिया, 4 बच्चा इधर से खींचा, 4 बच्चा उधर से खींचा, रस्सी मूव करेगा किधर? क्योंकि दोनों तरफ फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। तो उस इक्वल फोर्स के चलते नेट फोर्स जो होगा वो नेट फोर्स हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन देम। तो उसको जो डिफरेंस करेंगे, तो चूंकि फोर्स तो बराबर है दोनों तरफ, तो वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ना तो राइट डिस्प्लेस होगा ना तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो केस नंबर 3 बनता है कि when two force acting on an object, when two force acting on an object having equal magnitude but opposite in direction, then net force or resultant force is 0. So object cannot move from its own position। तो इसमें नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स वो तो F ही रहेगा, नेट फोर्स F मान लेते हैं F, ये हो जाएगा F1 माइनस F2, दैट मीन्स 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो क्या हो गया? 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 होगा उसके चलते ये ऑब्जेक्ट ना तो राइट से लेफ्ट जाएगा ना ही लेफ्ट से राइट जाएगा। तो ये हुआ रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स देखने के बाद हम लोग नया टॉपिक देखेंगे कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उस फोर्स के चलते ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट क्या पड़ता है, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम लोग देखेंगे नया टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रभाव हम लोग देखेंगे, बट ये देखेंगे अगले वीडियोस में।